सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए थे राजकुमार। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार जी का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार जी मुंबई के जिस थाने में काम करते थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना बना रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए थे। वे राजकुमार जी के बातचीत से काफी प्रभावित हुए। उनके बोलने के अंदाज से वे काफी आकर्षित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार जी अपने एक साथी की बात सुनकर पहले से ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी इस सब इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़कर इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर कबूल कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है उसके लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली जो 1952 में रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में इन्होंने काम किया। राजकुमार जी की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में से की जाती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के हिस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये बहुत ही फेमस था कि अगर उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार जी के जन्मदिन पर राजकुमार जी और गोविंदा जी की फिल्म जंगबाज जो 1979 में आई थी इसकी शूटिंग कर रहे थे, तो बताया जाता है कि गोविंदा जी शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार जी के साथ शूटिंग खत्म करने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार जी ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। गोविंदा जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तब राजकुमार जी से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार जी ने उनकी शर्ट ले ली। गोविंदा जी और भी खुश हुए क्योंकि उनको यह लगा कि शायद यह शर्ट वे पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार जी ने उनके शर्ट का रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। राजकुमार जी के खास दोस्त और उनके मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजकुमार साहब जी के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की हैं, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग थी। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब जी के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन के पास गया। उन्होंने कहा कि मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत जी से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक प्रॉब्लम है, राज साहब जी के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। राजकुमार जी बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार थे। साल 1966 में दुनिया को अलविदा कहने वाले राजकुमार जी ने कई बेहतरीन फिल्मों में दमदार काम किया और अभिनय किया। यूं तो राजकुमार जी की कई फिल्में यादगार हैं, हालांकि कुछ फिल्में ऐसे भी हैं जिनमें राजकुमार जी का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। इसलिए हम उन फिल्मों के बारे में जानते हैं और उन पर नजर डालते हैं। 1970 में चेतन आनंद जी की फिल्म हीर रांझा में राजकुमार जी ने रांझा का किरदार बखूबी निभाया और खूब तालियां भी बटोरी। 67 में आई फिल्म नीलकमल में राजकुमार जी ने ऐसे भूत की भूमिका निभाई थी जो अपनी एक्स लवर को परेशान करता है। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है मदर इंडिया। मदर इंडिया में राजकुमार जी ने गरीब किसान का रोल प्ले किया था। उनका किरदार तो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन छोटे से रोल में उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी। यश चोपड़ा जी की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म वक्त में राजकुमार जी एक चोर की भूमिका निभाए थे जो से पूरे बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।